दिल्ली के आर्यन विश्वविद्यालय में हर रात 2:33 पर एक अजीब सी हलचल होती थी। हॉस्टल के कॉरिडोर में एक के बाद एक बिस्तर चरमराते और सारे छात्र धीरे धीरे उठकर बाहर निकल जाते। आंखें आधी बंद, हाथ ढीले और चाल ऐसी मानो शरीर तो जागा हो मगर दिमाग कहीं और फंसा हो। मीरा पहली बार उस रात चौंकी जब उसने अपनी सहेली काव्या को इस जुलूस में देखा। काव्या जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, जो अचानक लापता हो गई थी और जिसके बारे में कॉलेज ने कह दिया था कि वह घर चली गई पारिवारिक कारणों से। पर मीरा जानती थी काव्या का कोई परिवार नहीं था। मीरा और काव्या की दोस्ती ओरिएंटेशन के दिन ही दोनों की दोस्ती हो गई थी। काव्या अपने ढीले ढाले बैंड टी शर्ट और टेप लगे जूतों में आई थी। वह मजाक करती कि ये टेप बुरे सपनों को भीतर ही बांध कर रखता है। दोनों देर रात तक हॉरर फिल्में देखती, कॉफी पर अजीब म्यूजिक बैंड्स की बातें करती और डरावनी किताबें ब्रिटिश एक्सेंट में पढ़कर एक दूसरे को हंसाती। काव्या ही एकमात्र ऐसी इंसान थी जिसने मीरा को एहसास दिलाया कि वह इस दुनिया में मायने रखती है। और यही वजह थी कि जब काव्या अचानक गायब हुई तो मीरा ने हार नहीं मानी। गुमशुदगी का रहस्य। काव्या का फोन बंद हो गया, मेल अकाउंट मिटा दिए गए और उसके कमरे में कोई और लड़की रह रही थी। ऐसा लगा मानो काव्या की अस्तित्व से ही काट दिया गया हो। एक रात मीरा ने काव्या का आखिरी मैसेज बार बार पढ़ा जिसमें लिखा था, मुझे यहाँ कुछ मिला है और मैं अब इसके अंदर जा रही हूँ इसे रोकने। अगर कुछ हो गया तो मुझे मत ढूंढना। मीरा को शक था कि यह सब स्लीप स्टडी से जुड़ा है, वही रहस्यमयी प्रोजेक्ट जिसके बारे में काव्या ने कभी कहा था कि शायद ये मेरे डर हमेशा के लिए खत्म कर दे। नींद में चलते साए 2:33 पर रात को मीरा ने अपने हॉस्टल रूम का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और देखा कि करीब 20 छात्र बिना आवाज़ के हॉस्टल से बाहर निकल रहे थे। उनमें से एक लड़की के होठों से धीमे से शब्द निकले जो कह रही थी, वेल किराश। अगले दिन किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी याद नहीं था। सब सामान्य व्यवहार कर रहे थे जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। और इन सब में मीरा अकेली पड़ गई थी। उसने छानबीन की और जाना कि यह सब SSM प्रोटोकॉल, स्लीप स्टेट मैनिपुलेशन नामक पुराना रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसे वर्षों पहले बंद कर दिया गया था। उस रिसर्च से जुड़ा नाम था डॉक्टर ईशान त्रिवेदी का। फाइलों में एक पंक्ति थी जिसने मीरा के रोंगटे खड़े कर दिए और उसमें लिखा था, वेल किराश, जिसका मतलब है किसी इंसान को खोखला कर दो ताकि कोई दूसरा जीव उसके अंदर वास कर सके। पीछा और रहस्य। उस रात मीरा ने हिम्मत करके उन सारे नींद में चल रहे स्टूडेंट्स का पीछा किया। सारे छात्र अंधेरे गलियारों से होते हुए पुरानी बायोलॉजी लैब की ओर बढ़ रहे थे। सारे दरवाज़ों की जंजीरें अपने आप गिर गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर की दीवारों पर अजीब प्रतीक बने हुए थे जो टिमटिमाती रोशनी में हल्के हल्के चमक रहे थे। नीचे जाते संकरे सीढ़ियों के अंत में जो दृश्य मीरा ने देखा, उसे देखकर मीरा की आत्मा अंदर तक हिल गई। कमरे के बीचों बीच काव्या खड़ी थी, टूटती सांसें, थकी हुई आंखें। उसके सामने डॉक्टर त्रिवेदी प्राचीन मंत्रोच्चार कर रहे थे। चारों तरफ छात्र आंखें बंद किए वही 2 शब्द दोहरा रहे थे, वेल किराश, वेल किराश। मीरा ने देखा कि काव्या का शरीर भीतर से कांप रहा था। उसकी पसलियों के नीचे कुछ रेंग रहा था। उसकी नसों में अजीब सी हरकत थी। उसके होठों से बस इतना निकला, बचाओ, और फिर सब खत्म हो गया। काव्या का शरीर फटा
और भीतर से एक प्राणी निकला जिसकी पतली पारदर्शी त्वचा थी, चमकती हुई नसें और विकृत अंग थे। उसके चेहरे पर नकली सी मुस्कान उभरी और उसने मीरा की ओर देखकर धीमे से कहा, जागो मत। और तभी डॉक्टर त्रिवेदी चीखे, उसे पकड़ो। सारे छात्र एक साथ मुड़े। उस प्राणी ने अपने ठंडे पंजों से मीरा का कंधा खुरच दिया। उसके कंधे में खून बहने लगा, लेकिन मीरा किसी तरह दौड़कर अंधेरे गलियारों से बाहर निकली। रात की ठंडी हवा में गिरते ही उसने पीछे मुड़कर देखा। पुरानी लैब खामोश खड़ी थी और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अदृश्य आंखें उसे घूर रही हो। मीरा वहां से भाग निकली थी और अब 1 हफ्ता बीत चुका था। मीरा दिल्ली छोड़ चुकी थी और बस अड्डे पर बैठकर वो ये सब याद कर रही थी। अब उसके दोस्तों को भी उसका नाम याद नहीं था, जैसे कि वह भी धीरे धीरे सबकी यादों से मिट रही हो। हर रात 2:33 पर जब मीरा किसी मोटल के कमरे में छुपी होती, उसे फिर वही आवाज सुनाई देती, नंगे पैरों की धीमी सरसराहट, और वेंट से आती वही फुसफुसाहट, वेलकेराश। मीरा जानती थी कि अब दौड़ते रहना ही उसका भाग्य है, और अगर कभी तुम्हें भी अपने सपने में ऐसी सीढ़ियां दिखें जो बस नीचे ही जाती हैं, तो वहां मत जाना, बस वहां से भाग जाना।